अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी पर्दा नसीन माँ और बहनों, आज तक जो भी हमारे साथ कनेक्ट हैं और जो हमारे साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम यूट्यूब पर बने हैं तो इंशाअल्लाह एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाएंगे। दोस्तों, हमने कल के डेट में एक स्पीच दीनी बातें आपके बीच में पेश किया था। आपने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दिया और अच्छा सराहा। तो ऐसा ही कुछ बातें लेकर के मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। आइए हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। हम और आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे कामयाबी की कुंजी क्या है? अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी देकर दुनिया में भेजा। कोई 50 साल दुनिया में कायम रहता है, कोई 100 साल दुनिया में कायम रहता है, कोई 10-20 साल ही रहता है, कोई बचपन में ही दुनिया से कूच कर जाता है। तो हमारे आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, कुरान पाक फरमाता है व आक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। कुरान ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, कुरान ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ाओ। कुरान ये कहता है व आक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। कायम करना मतलब समझ गए? जब नमाज में जी लगने लगे, एक नमाज को अदा करके आओ, दूसरी नमाज की इंतज़ार करने का दिल चाहे, दूसरी अजान का इंतज़ार हो, तब समझो कि हमने नमाज को कायम किया। आज हम आपके सामने एक छोटी सी बातें आपके सामने पेश करूंगा। जैसे कि 12 से 15 साल की उम्र में नमाजें हम पर फ़र्ज हो जाती हैं। हमारी माँ बहनों के ऊपर कुछ ऐसे वक्त होते हैं, एक महीने के अंदर 5 दिन 7 दिन, जिसमें उन्हें पूरी तरह से आज़ादी है, माफ़ है, उनके ऊपर कज़ा भी नहीं है। लेकिन बाकी टाइम में नमाज किसी को माफ़ भी नहीं है। तो नमाज के बाबत हम चंद बातें आपके सामने करेंगे कि 12 से 15 साल की उम्र में नमाज हम और आपके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, कायम करो नमाज, अदा करो ज़कात। सलात का मतलब नमाज होता है। अगर हम और आप नमाज को कायम करें, अपने इलाके की मस्जिद को भरें, अपने इलाके की मस्जिद को आबाद करें, अपने गांव की मस्जिद को आबाद करें, तो इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश होगी और वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश करवा देंगे जिनके हम शहदाई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, हमारी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे। 73 फ़िरके में से 72 फ़िरके, यानी फ़िरका कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। फ़िरका कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। कोई फ़िरका ये ना कहे कि हम जन्नती हैं। आज 72 फ़िरके दुनिया में मौजूद हैं और सब अपने आप को कहते हैं कि हम जन्नती हैं। वो कहता है हम जन्नती हैं, वो कहता है हम जन्नती हैं। लेकिन दोस्तों, कोई जन्नत का दावा नहीं बांध सकता। दावा एक बादशाह ने बांधा था जिसका नाम था सद्दाद। सद्दाद बादशाह ने जन्नत बनाया था और वाकई में जन्नत बनाया था। और उसने कहा कि हम खुदा की बनाए हुए जन्नत में नहीं जाएंगे,
हम अपने बनाए हुए जन्नत में जाएंगे। और जब जन्नत बनकर तैयार हुआ और उसके लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत आप अपनी जन्नत का नज़ारा कर सकते हैं, तो उसने कहा कि ठीक है। और जब वो चला जन्नत को देखने, एक कदम जन्नत के अंदर रखा था, दरवाजे के अंदर एक ही कदम रखा था, एक बाहर ही था, तब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इजराइल जाओ और फला बंदे का रूह कब्ज कर लो। वो अपने बने बनाए जन्नत को देख ना सका और इजराइल अलैहिस्सलाम आकर के उसके रूह को कब्ज करके अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए। तो दोस्तों, अपने आप पर घमंड करना बिल्कुल जायज़ नहीं। इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं। इस्लाम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं कहता कि अपने आप पर घमंड करो। अगर आपके पास दौलत है तो उस दौलत में कई गरीब का हक भी है, कई पड़ोसी का हक भी शामिल है। उस हक को निकाले बगैर वो दौलत आपके लिए हलाल नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। फिरका वही जन्नत में जाएगा जो अल्लाह के रास्ते पर होगा, रसूल अल्लाह के रास्ते पर होगा, सहाबाए कराम के रास्ते पर होगा, वली अल्लाह के रास्ते पर होगा। वही फिरका जन्नती होगा। जहाँ तक मेरी सोच है, अगर कोई ये कहे कि मैं एक अलग फिरका बनाकर जन्नत में जा सकता हूँ, तो जन्नत किसी के बाप की नहीं। जन्नत किसी के बाप की नहीं दोस्तों, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत रसूल पाक की है। जो अता करना था अल्लाह ताला को, वो अपने महबूब को अता कर दिया। उसके महबूब के बन जाओ और सब कुछ तुम्हारा है। और अगर महबूब से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करोगे, ये समझोगे कि इनके बस में कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा दुनिया में। यहाँ भी रुसवाई मिलेगी और वहाँ भी रुसवाई मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अपने इलाके की मस्जिदों को भरने की पूरी तरह कोशिश करो और मस्जिदों में अपने बच्चों को ले जाओ। जो 8 साल के बच्चे हो गए हैं उन्हें भी मस्जिद ले जाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सहाबाए कराम से फरमाया था कि जब पीछे से बच्चों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती है, तो मुझे आने वाला जो नस्ल है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपने बच्चों को मस्जिद ले जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मस्जिद में ले जाओ। जो भी बच्चे 8 साल के हो गए हैं उन्हें मस्जिद में ले जाओ। वो नमाज का तरीका सीखेंगे, ये देखेंगे कि ये हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें यहाँ इबादत करना चाहिए। तो दोस्तों, इबादत ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक हम अल्लाह की इबादत नहीं करते तब तक कोई नेकी कबूल नहीं होती है। हम हज कर लें, ज़कात निकाल लें और अपने पड़ोसी को भूखा सोता हुआ देख लें, तो हमारा सब बेकार हो गया। इसलिए अपने घर से 40 घर तक पड़ोसियों का ध्यान रखते हुए हमें हज पे जाना है। अपने घर से 40 घर तक पड़ोसियों का ध्यान रखते हुए हमें अपना हर काम करना है। इसलिए दोस्तों, अपने पास अगर ज़कात अदा करने की ताकत है, हम माले नसाब हैं, तो उस ज़कात को हम उस आदमी तक पहुँचाएँ जो उसका जायज़ हकदार है। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात। ऐ अल्लाह, हम सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने की, नमाज कायम करने की, ज़कात अदा करने की, अपने पड़ोसियों की ध्यान रखने की तौफीक अता फरमा। हम सब पर करम फरमा। हम सब के ऊपर आने वाली हर बला वबा से निजात अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।